डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना इज नॉट एन ईजी टास्क। इट्स ईजी फॉर ओनली देम जिनको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पढ़ना है या फिर एक हफ्ते पढ़ना है। अगर आपको एक साल तक कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना है देन इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि वो किसी किसी दिन 16 घंटे पढ़ लेंगे एंड किसी किसी दिन वो पढ़ेंगे ही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जस्ट लाइक कंसीडर टू केस। एक स्टूडेंट है जो पूरे वीक में डेली 10 घंटे पढ़ता है, उसका वीक स्टडी टाइम हुआ 70 आवर्स। और एक बच्चा है जो एक दिन 15 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन 6 घंटे पढ़ता है और उसका वीकली हुआ 60 आवर्स। तो दोनों का मिला के बैलेंस हो जाएगा भाई। मतलब वो जो 15 घंटे एक दिन एग्जॉस्ट होकर पढ़ा और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो वो सब बराबर हो जाएगा। कोई मतलब ही नहीं ऐसे पढ़ाई का। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक नीट सीरियसली। कंसिस्टेंसी इज द की, जो कि सब बताते हैं एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको भले ही आप 10 ही घंटा पढ़े बट डेली पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, नॉट 10 घंटा पढ़ना। क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। भले ही आपको वो शॉर्ट टर्म में ना बेनिफिट दे, बट आपको बाद में पता चलेगा कि ये डेली 10 घंटे पढ़ना बहुत ही बेनिफिट देता था। मैंने क्या स्टडीज फॉलो की थी, मैं वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन विच आई यूज्ड इन माई जर्नी। इसका नाम है फॉरेस्ट एप्लीकेशन एंड इसको मैं यूज़ करता था। इसमें मैं अपना पूरा स्टडी टाइम ट्रैक करता था, मैं कितने घंटे किस दिन पढ़ा हूँ। एंड कभी कभी मैं चलाना भूल जाता था, और जिस भी दिन, जैसे इसमें मेरा 7 आवर्स ऑफ स्टडी है, तो इसमें मैंने आई थिंक टेस्ट दिया था, इसलिए मैं टेस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करता था। मैं इसमें सिर्फ अपना स्टडी टाइम एंड रिवीजन टाइम यही सब इंक्लूड करता था। तो जिस दिन कम है उस दिन आप समझ जाइएगा कि मैंने टेस्ट दिया है। सो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 7 टू अक्टूबर 13। ये है मेरा स्टडी टाइम। उसके बाद अक्टूबर 14 टू 20, देन अक्टूबर 21 टू 27। जिस भी दिन कम है आप समझ जाइए कि उस दिन मैंने टेस्ट दिया है। 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 13 घंटे, 10 घंटे एंड 9 आवर, 10 आवर, 10 आवर, 10 आवर, 13 आवर एंड ऐसे ही करते करते पर वीक मेरा 70 आवर अप्रॉक्स चला जाता था, 70 टू 80 आवर्स। बिकॉज ये 60 टू 70 आवर्स तो मेरे स्टडी टाइम ही है, प्लस मैं टेस्ट भी देता था। एटलीस्ट 2-3-4 तो मैं देता ही था हफ्ते में। देन इतना सारा मेरा हो गया 62 आवर्स, 63 आवर्स, 69 आवर्स, 69 आवर्स, 71 आवर्स, 66 आवर्स, 65 आवर्स, 63 आवर्स। और इसमें ऐसा भी है कि मैं कभी कभी चलाना भी भूल जाता था, तो टोटल मेरे अप्रॉक्स आई थिंक 90 आवर्स तो हो ही जाता था इंक्लूडिंग टेस्ट। पर वीक मेरा 90 आवर्स तो हो ही जाता था पढ़ाई का और टेस्ट का मिला के। देन फिर फेब मार्च से मैंने इसको चलाना छोड़ दिया था, बहुत ही कम बार चलाता था, क्योंकि उस टाइम ऐसा रहता है। ये देखिए आप, मार्च में तो मैंने पूरा ही बंद कर दिया था। कभी कभी वैसे यूज़ भी करता था, पर मार्च में मैंने पूरा बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम पेपर नज़दीक रहता है तो आपको इस ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही आपसे पढ़ाई होने लगती है। उस टाइम तो भाई हर बच्चा पढ़ता है, वो 24 लाख रैंक वाला भी पढ़ता है उस टाइम। उस टाइम मुझे एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यही एप्लीकेशन है, इसका नाम है फॉरेस्ट, और मैं दिखा देता इसको यूज़ कैसे करता था। यहाँ पे मैं प्लांट स्टार्ट करता था, देन ये टाइमर चलता रहता था एंड जब मैं इसको ऑफ करता था तो यहाँ पे मेरा टोटल टाइम इंक्लूड करके दिखा देता था। और जब मैं पढ़ता था एनसीईआरटी, तो इसमें एक टाइमर का ऑप्शन देता है, आप उसको ऑन कर सकते हैं, तो ये टाइमर टाइप का आ जाता था। तो मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था, लाइक मुझे 3 घंटे लगने वाले पर चैप्टर, तो मैं इसको चला के रख देता था, देन मैं पढ़ता था। तो मुझे पता चलता था, मुझे चैलेंज लगता था कि मुझे 3 घंटे के अंदर अपना एनसीईआरटी ख़त्म करना है। देन और ये भी आपका इंक्लूड हो जाता था उसमें कि आपने कितनी देर पढ़ा। देन इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ढूंढ सकते हैं। ये आई थिंक पेड एप्लीकेशन है, बट मेरे किसी दोस्त ने इसका मॉड एपीके दिया था। इस फॉरेस्ट ऐप ने मुझे कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज़्यादा मदद की थी पूरे साल। आई थिंक जब भी मुझे डिमोटिवेशन होता था और एनीथिंग, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, बस मेरे पास एक ही गोल होता था कि मुझे उस टाइमर को 10 से 12 घंटे तक पहुंचाना किसी भी तरह। चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मुझे कहीं जाना हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, कुछ भी हो, घर में कोई दिक्कत हो, बट स्टिल मेरा टारगेट रहता था कि वो टाइमर मेरा 10 से 12 घंटे पहुंचना चाहिए और मेरा वीकली 70 आवर तो मिनिमम होना ही चाहिए। मिनिमम 70 आवर किसी भी तरह होना चाहिए। और आपको दिखा ही होगा उसमें किसी किसी में 70 से कम भी है, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया है कि उसको मैंने टेस्ट इंक्लूड नहीं करता था उसमें, क्योंकि टेस्ट में वैसे भी मैं लेट पहुंचता था, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता था टाइमर ऑन करने का, और मेरा फ़ोन भी सबमिट हो जाता था।
सो बेस्ट ऐप जो मुझे मिला था, मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, एंड तब से मैंने यूज़ किया और ये मुझे बहुत बेस्ट लगा फॉर माई प्रिपरेशन। बाकी आप अपने मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं आप यही ऐप यूज़ करें, आप कोई और भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट नॉर्मल अपने फ़ोन का टाइमर यूज़ कर सकते हैं। तो आप मतलब मेन चीज़ है ना, आपको पूरे महीने पूरे साल हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, और आप मे बी वीक में एक दिन छुट्टी ले लें, बट ऐसा डेली नहीं हो सकता ना। आपको 10-12 घंटे तो डेली देना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। एंड होप फॉर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगली ऐसी टिप्स लेने के लिए सारी गलती हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।